लाल रंग के चुनरी से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन पुलकित हुआ संसार, नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए आपके द्वार, मुबारक हो आप सबको नवरात्रि का ये पावन त्योहार। मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चे, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। दवा खाना है या कुछ करना है, जिनसे उपवास नहीं हो रहा है वो सेंधा नमक में ये अपना फलहार करके और अल्पाहार करके उपवास कर सकते हैं। बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता नवितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अगर इस मंत्र का कोई भी इंसान अगर जप करता है 1008 बार, तो उसके जीवन में जो भी धन के, पुत्र के, संतान की जो भी समस्या है सबका समूल नाश होता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो ये माता का नवरात्रि है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अगर किसी भी लड़का या लड़की का शादी नहीं हो रहा है, उस दिन केवल 1008 गो पाठ इस मंत्र का कोई भी लड़का या लड़की करते। 4 राशि वालों के लिए ये नवरात्रि उत्तम फलदायी है। अगर इन राशि के इंसान माता का पूजन श्रद्धा भाव भक्ति के साथ करता है। मेरे पास आचार्य संतोष मिश्रा जी हैं। हम बात करेंगे आचार्य संतोष मिश्रा जी से कि इस बार नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है और इस नवरात्र में क्या खास होने वाला है। तो आचार्य जी, आपको एनडीटीवी भारत में सबसे पहले बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन के अनमोल समय में से कुछ समय निकालकर आप मेरे पास पहुंचे। आचार्य जी बताइए, नवरात्र थी, कुवार शुरू हो चुका है और इस कुवार में नवरात्र पर्व आता है, तो इस बार ये नवरात्र किस तिथि को आरंभ हो रहा है? देखिए, साल में 4 नवरात्रि होता है, ठीक है। और ये जो आश्विन महीना यानी कुवार में जो नवरात्रि होता है उसे हम लोग शारदीय नवरात्र कहते हैं। और इस वर्ष का जो नवरात्रि है ना, ये 15 तारीख को, इसी 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को रविवार के दिन से आरंभ हो रहा है। इसमें समय भी होगा? कितने समय से आरंभ हो रहा है? नहीं, 15 तारीख को आरंभ हो रहा है। अब इसमें कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त देखा जाता है, कलश स्थापन का समय देखा जाता है। प्रतिपदा तो 15 तारीख को है, तो है, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें कलश स्थापन करने का तो वैधृति योग उस दिन हो रहा है, ठीक है ना। तो वैधृति योग जो हो रहा है, तो वैधृति योग के लिए इसमें होता है एक अभिजीत मुहूर्त, जो उस दिन में 11:38 से लेकर के और 12:53 तक ये अभिजीत मुहूर्त का टाइमिंग हो रहा है। ठीक है ना। तो इस अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन करना शुभ होता है। लेकिन सवाल है कि इतना कम समय में कलश स्थापन नहीं हो सकता है, क्योंकि कलश स्थापन में समय लगता है, पूजन अर्चन करने में समय लगता है। तो 15 तारीख को दिन भर कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त। लेकिन समय तो आपको 1-1.25 घंटा का ही बता रहा है ना आपका? हाँ, लगभग। माने अभिजीत मुहूर्त में चूंकि वैधृति योग है, तो उससे कोई ये नहीं है, चूंकि आधा घंटा में 20 मिनट में थोड़ी ना ये कलश स्थापन नहीं हो सकता है। तो 15 तारीख को दिन भर कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है। अच्छा, 15 तारीख को दिन भर कलश स्थापन। अच्छा, ये बताइए, इस बार माता क्या चीज पे सवार होके आ रही है? इसके पहले तो भैंसा पे सवार होके आई थी। इस वर्ष माता का आगमन हाथी पे हो रहा है, क्योंकि इसका श्लोक है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा, ठीक है। यानी रविवार के दिन अगर माता का आगमन हो तो हाथी पे होता है, जो उत्तम फलदायी होता है। और वृष्टि होने की संभावना होती है, सुवृष्टि, यानी जिसे वर्षा कहते हैं। जैसे इस साल हम लोग देख रहे हैं अकाल का स्थिति बना हुआ है, बारिश कम हुआ, लेकिन माता का आगमन हाथी पे हो रहा है, जो उत्तम फलदायी है और सुवृष्टि होने का अद्भुत संयोग बन रहा है। अच्छा, ये बताइए, नवरात्रि में कौन सा ऐसा पाठ है जो करने से उत्तम फल? हाँ, नवरात्रि एक ऐसा चीज है कि इसमें माता का अगर चंडी पाठ किया जाए, जिसे हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कहते हैं, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो बहुत उत्तम फलदायी होता है और जीवन में चले आ रहे किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा को समूल नष्ट कर देता है दुर्गा सप्तशती का पाठ जी। अच्छा, ये जो पाठ होता है हर साल अलग अलग पाठ होता है कि नहीं? दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ही होता है, ठीक है। अब इसमें आपका एक सवाल आ सकता है कि मान लीजिए कि जैसे दुर्गा सप्तशती का
पाठ एक सादा पाठ किया जाता है, संपूर्ण पाठ किया जाता है और संपुट पाठ किया जाता है। तो संपुट पाठ अलग अलग मनोकामना के लिए किया जाता है। तो संपुट पाठ करने का जो तरीका है उसमें कम से कम 4 से 5 घंटा समय लगता है। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर किसी के पास 4-5 घंटा समय नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा ये चंडी पाठ करने का, दुर्गा सप्तशती पाठ करने का समय नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? तो आपके चैनल एनडीटीवी भारत के माध्यम से आम जनमानस को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर जिनके पास समय की कमी है तो दुर्गा सप्तशती में ही एक है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने से पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल मिल जाता है। ना कील कवच अर्गला कोई भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल आपको मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आजकल देख रहे हैं कि लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि इस नवरात्र में कोई ऐसा जोग बन रहा है, पूजा पाठ करने से उन लोगों का विवाह हो जाएगा, क्या ये बात? हाँ, देखा जाए ये जो नवरात्र है ना, शारदीय नवरात्र, शुक्रवार को 20 तारीख को षष्ठी तिथि हो रहा है। माँ कात्यायनी का ये दिन है, ठीक है। षष्ठी तिथि को कात्यायनी देवी का पूजा किया जाता है। इसमें एक मंत्र आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अगर किसी भी लड़का या लड़की का शादी नहीं हो रहा है, उस दिन केवल 1008 गो पाठ इस मंत्र का कोई भी लड़का या लड़की करती है तो 1 साल के अंदर अंदर में उसका विवाह सुसंपन्न होगा, सुंदर घर बर की प्राप्ति होगी। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। अब उन लोगों को क्या कहना है कि जिन पति पत्नी के बीच में घर में या किसी के साथ कलह रहता है, सुनने में आ रहा है ये भी कि इस नवरात्र में कोई ऐसा जाप करने से वो सारी कलह बाधाएं दूर हो जाती है, क्या बात सत्य है? बिल्कुल सर, देखिए माता दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है और हम लोग जानते भी हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो ये माता का नवरात्रि है, ये नवरात्र जो है ये दुर्गा माता का नवरात्रि है। और इस नवरात्रि में आप घर में कलश स्थापन करें या न करें उससे मतलब नहीं है। आप किसी भी मंदिर में अथवा अपने घर में माता का तस्वीर रख के उनके सामने श्रद्धा भाव भक्ति के साथ है उनके श्री चरणों में अगर आप माता से प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, दारिद्र है, पारिवारिक अंतरकलह है, पति पत्नी का जो तालमेल है, समूल नाश होगा। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। और धन पुत्र और सर्व मनोकामना के लिए एक मंत्र आता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता नवितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अगर इस मंत्र का कोई भी इंसान अगर जप करता है 1008 बार तो उसके जीवन में जो भी धन की, पुत्र की, संतान की जो भी समस्या है सबका समूल नाश होता है। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। अच्छा ये बताइए, बहुत जानते हैं कि बहुत दूर दूर तक इंसान रहते हैं, उनके पास साधन नहीं है कलश स्थापना करने के लिए या पूजा पाठ विधि से करने के लिए, तो उनके लिए भी कोई उपाय होगा? हाँ बिल्कुल है। देखिए दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है नवार्ण मंत्र। क्या कहते हैं उसको? नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। अच्छा ये बताइए, इस बार इस नवरात्र में किन किन राशि वालों को ज्यादा लाभदायक या क्या क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए इस वर्ष जो है ना, सिंह राशि, मेष राशि और कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, इन राशि वालों के लिए यह नवरात्रि उत्तम फलदायी है। उत्तम है, सब मैंने सर्वोत्तम कहिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उत्तम फलदायी है। और बाकी राशि वालों के लिए भी नवरात्रि किसी के लिए खराब नहीं होता है, लेकिन इन 4 राशि वालों के लिए ये नवरात्रि उत्तम फलदायी है। अगर इन राशि के इंसान माता का पूजन श्रद्धा भाव भक्ति के साथ करता है तो देखिए इंसान इंसान होता है और भगवान भगवान होते हैं। तो आप एक बार माँ के ऊपर भरोसा करें, माँ के चरणों में अपने को नतमस्तक कर दें। आपके जीवन में जो भी कष्ट दुख दारिद्र है सबका समूल नाश होगा। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है जी। पूजा करने का विधि क्या क्या है? हाँ देखिए, इसमें उपवास का प्रक्रिया होता है, लेकिन आज के जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं तो बहुत सारे लोग
प्रतिदिन खाने वाले दवा का सेवन करते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि दवा खा के नवरात्र नहीं करना चाहिए, मतलब उपवास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सवाल है कि ये धर्म की रक्षा क्या करता है, पता है आपको? धर्म की रक्षा ये शरीर करता है, और शरीर की रक्षा क्या करता है? अन्न करता है। अन्न को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है, माता अन्नपूर्णा माता के नाम से जानते हैं। तो जिनको मान लीजिए कि दवा खाना है या कुछ करना है, जिनसे उपवास नहीं हो रहा है, वो सेंधा नमक में ये अपना फलाहार करके और अल्पाहार करके उपवास कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जय। अच्छा, चलते चलते हमारे भक्तगण को क्या संदेश देना चाहते हैं इस नवरात्र में? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जो जहां हैं, मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरे तरफ से हरिओम, जय श्री राधे। और जहां भी आप लोग हैं, जिस परिस्थिति में है, कहा गया है कि जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलते रहो। ठीक है, फिर कहा गया है कि लाल रंग के चुनरी से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार, नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए आपके द्वार, मुबारक हो आप सबको नवरात्रि का ये पावन त्योहार। मैं आचार्य संतोष मिश्रा, शक्तिपीठ भंगामाई स्थान, बेतिया, बिहार।